कल्पना चावला का जन्म इंडिया में हुआ था। उन्हें तारों को देखना बहुत पसंद था। वो उन तारों के बीच उड़ने के सपने देखा करती थी। कल्पना एक बहुत ही होशियार और जिज्ञासु बच्ची थी। उन्हें नई चीजें सीखना और दुनिया को एक्सप्लोर करना बहुत पसंद था। बचपन से ही कल्पना को एयरप्लेन्स और स्पेस में बहुत रुचि थी। वो अक्सर खुद को तारों के बीच उड़ते हुए पिक्चर्स बनाया करती थी। उनके पेरेंट्स ने उनकी इस जिज्ञासा को हमेशा बढ़ावा दिया और उन्हें अपने सपनों को पूरा करने के लिए प्रेरित किया। कल्पना के परिवार और उनके टीचर्स को उनकी क्षमता का अंदाजा था। उन्हें पता था कि वो खास है। बचपन से ही उनमें एक अलग ही लगन और दृढ़ निश्चय दिखता था। वो तारों तक पहुंचने की ठान चुकी थी। कल्पना पढ़ाई में बहुत तेज थीं, खासकर साइंस और मैथ्स में। उन्होंने एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में डिग्री हासिल की। उनका लक्ष्य एरोस्पेस के फील्ड में काम करना था। अपनी मास्टर्स और डॉक्टरेट की पढ़ाई पूरी करने के लिए वो अमेरिका चली गईं। उनकी मेहनत और लगन रंग लाई। नासा ने कल्पना के टैलेंट और डिटर्मिनेशन को पहचाना। 1994 में कल्पना चावला ने अपने बचपन के सपने को पूरा किया। उन्हें नासा एस्ट्रोनॉट के रूप में चुना गया। ये उनके और पूरे भारत के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। 1997 में कल्पना चावला ने अपने पहले स्पेस मिशन पर कदम रखा। वो स्पेस शटल कोलंबिया के क्रू का हिस्सा थीं। उनका ये मिशन कामयाब रहा। अपने पहले मिशन के दौरान कल्पना ने माइक्रोग्रेविटी रिसर्च पर एक्सपेरिमेंट्स किए। वो अपने सपने जी रही थीं, उन्हीं तारों के बीच तैर रही थीं जिन्हें वो बचपन से देखा करती थीं। उनकी कहानी ने दुनिया भर के लोगों को इंस्पायर्ड किया। अंतरिक्ष में जाने के बाद कल्पना का जुनून और भी बढ़ गया। उन्होंने अपने अनुभव बच्चों के साथ शेयर किए, उन्हें अपने सपनों को पूरा करने के लिए प्रेरित किया। वो दुनिया भर के एस्पायरिंग एस्ट्रोनॉट्स और यंग गर्ल्स के लिए एक रोल मॉडल बन गई। सेक्शन 4 मिशन STS-107 द फाइनल फ्लाइट। 2002 में कल्पना को उनके दूसरे मिशन STS-107 के लिए चुना गया। वो स्पेस में वापस जाने और अपनी रिसर्च जारी रखने के लिए बहुत उत्साहित थीं। इस मिशन का फोकस माइक्रोग्रेविटी और अर्थ ऑब्जर्वेशन एक्सपेरिमेंट्स पर था। STS-107 का क्रू बिना रुके काम करता रहा, एक्सपेरिमेंट्स किए और ऑब्जर्वेशंस किए। उन्होंने अपनी फाइंडिंग्स दुनिया के साथ शेयर की, जिससे स्पेस और हमारे प्लैनेट के बारे में हमारी नॉलेज बढ़ी। वो सच्चे पायनियर्स थे जिन्होंने ह्यूमन एक्सप्लोरेशन की सीमाओं को पार किया। लेकिन एक दुखद घटना घटी। 1 फरवरी 2003 को अर्थ के एटमॉस्फेयर में वापस आते समय स्पेस शटल कोलंबिया टूटकर बिखर गया। कल्पना चावला समेत पूरा क्रू उस हादसे में शहीद हो गया। सेक्शन 5 A nation mourns, a legacy endures। पूरी दुनिया ने कल्पना और उनके साथियों के निधन पर शोक मनाया। उनकी कुर्बानी ने हमें स्पेस एक्सप्लोरेशन से जुड़े खतरों की याद दिला दी। विज्ञान और एक्सप्लोरेशन के प्रति उनके समर्पण ने एक पीढ़ी को इंस्पायर किया। भारत ने अपने चमकते सितारे को खो दिया। कल्पना चावला एक नेशनल हीरो बन गईं। उनकी कहानी साहस और दृढ़ संकल्प का प्रतीक है। उनके सम्मान में स्कूल्स, स्ट्रीट्स और एक तारामंडल का नाम उनके नाम पर रखा गया। कल्पना की विरासत उनके वैज्ञानिक योगदानों से कहीं आगे तक फैली हुई है। उन्होंने रूढ़ियों को तोड़ा और लाखों लोगों को इंस्पायर किया। उनकी कहानी हमें याद दिलाती है कि अगर मन में ठान लिया जाए तो कुछ भी असंभव नहीं है। सेक्शन 6 रीचिंग फॉर द स्टार्स, कल्पना's enduring इंस्पिरेशन। कल्पना चावला की कहानी साहस, दृढ़ निश्चय और सपनों को पूरा करने की कहानी है। उन्होंने तारों तक पहुंचने की हिम्मत की और अनगिनत लोगों को भी ऐसा करने के लिए प्रेरित किया। उनकी विरासत आज भी युवाओं, खासकर लड़कियों को स्टेम फील्ड्स में अपना करियर बनाने के लिए प्रेरित करती है। उनका जीवन इस बात का प्रमाण है कि सीमाएं हम खुद बनाते हैं।
भारत के एक छोटे से शहर से लेकर अंतरिक्ष की विशालता तक, कल्पना का सफर मानवीय क्षमता की शक्ति को दर्शाता है। उन्होंने हमें सिखाया कि अगर चांद पर निशान छोड़े जा सकते हैं, तो आसमान कोई सीमा नहीं है। कल्पना चावला की कहानी सिर्फ अंतरिक्ष की खोज के बारे में नहीं है। ये कहानी है मानवीय भावना, उत्कृष्टता की खोज और सपनों की शक्ति की। उनकी विरासत हमेशा चमकती रहेगी, आने वाली पीढ़ियों को इंस्पायर करती रहेगी। मुझे नहीं लगता लोगों को समझ आता है सब्सक्राइब करना कितना जरूरी होता है। क्यों नहीं ज्यादा लोग सब्सक्राइब की बात कर रहे हैं? मिस मत करो। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर करना। चलो मिलकर इस चैनल को बड़ा बनाते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।